कोई नुकसान कर रही थी बकरी? बकरी आपको मारने आ रही थी? बकरी आपकी जान ले रही थी? कहा नहीं। कहा क्यों मारा? आप कहोगे महाराज पेट खाने, अरे कहा खाने के लिए घर में नहीं था। 1 लाख तनख्वाह पा रहे हो, आपके पास सब्जी और चावल नहीं है। 1-1 लाख तनख्वाह, 1 करोड़ की कोठी बना लिया भदोही में। घर में आपके दूध दही फल फूल अनाज सब्जी सब भरा पड़ा। वहाँ न चलेगा बहाना किसी का। क्या बहाना करोगे? अंत में भेद खुलेगा अपने जबान के स्वाद के लिए। कहा महाराज बकरी मुर्गी खाने में बड़ा मजा आता था, ऊपर से हम शराब पीते। भगवान कहेंगे मारो इसको, ले चलो इसको, अब 50 जोनी मिले, राक्षस भूत बना दो। इसको ले चलो मांसाहारी जानवर कुत्ता बना दो। अरे मैंने तुमको मानव जन्म दिया बकरी मुर्गी खाने के लिए? ये हितन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्पयंत दुखदाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। मानव जन्म तो तमाम जन्मों के पुण्य कृत्यों से मिलता है। और इसका मिशन लक्ष्य उद्देश्य क्या होता? अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लिया जाए, जब जेल खाने बंदी खाने जन्म मरण से मुक्त हो जाए। कहा जन्म मरण से मुक्त होने के लिए कुछ नहीं किया। क्यों बाबूशाह? सो गए फिर? अच्छा जाग रहे हैं। जन्म मरण से मुक्त होने के लिए तो कुछ किया ही नहीं, कोई पाठ नहीं पढ़ा। बस मांस शराब कबाब में खाते पीते सोते, बुरे पाप कर्मों में जीवन। ये काम तो जानवर करता है। जानवर की जन्म जोने में खाना पीना सोना केवल चलेगा। जानवर भजन भक्ति पूजा पाठ, कोई स्पिरिचुअल एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट कसरत अभ्यास साधना उपासना योग तप तपस्या पूजा पाठ भजन भक्ति गाय बैल बकरी मुर्गी तो कर नहीं सकते, लेकिन मनुष्य कर सकता। कहा जब आप कर सकते थे तो क्यों नहीं किया? जब आपसे पूछा जाएगा आप तो कर सकते थे, चलो कुछ नहीं तो मंदिर में जाकर सुबह शाम घंटे बजाए होते, या बगल में गंगा मैया जाके नहाई लिए होते उसी में। आखिर क्यों नहीं किया कुछ? गाय बैल से तो नहीं, गाय बैल तो कर ही नहीं सकते, उनके लिए सिस्टम अवसर मौका ही नहीं। गाय क्या पूजा करेगी? कुत्ता बिल्ला कोई मंदिर में घंटे घंटा बजाएंगे? लेकिन हर मनुष्य कर सकता। कुछ मनुष्य आपके गांव में कर रहे हैं, शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं, गंगा नहाते हैं, जमुना नहाते हैं, मान लो कुछ तो कर रहे मंदिर देवालय में। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? भगवान पूछेंगे पैसा चुराने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए इतनी बुद्धि काम कर गई, और धर्म कर्म करने के लिए बुद्धि काम नहीं कर रही थी? क्यों नहीं कर पाए आप? लगाओ इसके ऊपर जूतियां। याद रखो उस दिन जूते बरसेंगे डंडे बजेंगे। वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर बस 2 गज मलमल होगी। चलने का समय धीरे धीरे आ रहा है। एक न एक दिन आपको चलना है। कोई संडे होगा, मंडे होगा, 26 होगा, 27 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, सावन होगा कि भादो होगा, जेठ होगा, सुबह होगा कि शाम होगा, घर होगा कि अस्पताल होगा। आखिर कभी न कभी तो आपका निश्चित हो चुका हानि लाभ जीवन मरण। जस अब जस विधियात रहना नहीं देश वीराना है। कब तक भदोही में रहोगे आप? एक न एक दिन आपको यहाँ से चलना है, और जिस दिन जाओगे वादिन कर कर याद मुसाफिर। प्राण जीवात्मा शरीर से निकल गए, शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। घर वाले बैठकर रोने लगे। घर वालों की ड्यूटी लग गई, बैठ के गाना गाओ। गाना गाओ माने रो। मरने के बाद थोड़ी कव्वाली थोड़ा न कोई गाएगा। घर वाले रोने की ड्यूटी, गांव वाले टोले मोहल्ले वाले रिश्तेदार उनकी ड्यूटी क्या लग गई? अरे कहा देखो भाई दिन डूबने जा रहा, जल्दी जल्दी कफन दफन करो। अब तो जो होना था हो गया, निपटा दिया जाए। 9-10 बजे तक गंगा में जला दो, कौन रात भर इंतजार करेगा? घर वाले तो रोने में पागल हैं।
गांव वाले टोले महल कोई लकड़ी इकट्ठा कर रहा, कोई रस्सी बना रहा, और कोई बाजार से कफन लेने। घर वाले नहीं जाते कफन लेने, कोई गांव का आया रिश्तेदार कफन लेने गया। आज आप गोपीगंज में जब जाते हो, सबसे महंगी कपड़े की दुकान, सबसे बढ़िया, गोपीगंज अच्छी बाजार है, एक से एक बढ़िया बढ़िया दुकान गोपीगंज में। और आपने खोज भी लिया, जान रहे कौन दुकान बढ़िया है, और जाकर कहते भाई आपकी दुकान में जो सबसे महंगा कपड़ा, हमारे पास पैसा की कमी नहीं, हमको सबसे महंगा कपड़ा दे दो। लेकिन आज आप तो गए नहीं, आपके कपड़ा लेने कोई और जा रहा, कोई घर का नहीं बल्कि कोई गांव का जा रहा, कि भाई फला गांव के चौधरी साहब के लिए कपड़ा दे दो। दुकानदार ने कहा चौधरी साहब तो सबसे महंगा कपड़ा पहनते, अरे कहा सबसे सस्ता कपड़ा दे दो आज। कहा दिन के कर याद मुसाफिर जा दिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर बस 2 गज मलमल होगी। कहेंगे सबसे सस्ता कपड़ा, अरे कहा सस्ता क्यों, चौधरी साहब तो सबसे महंगा कपड़ा खरीदते थे हमारे यहाँ। अरे कहा चौधरी आज मर गए, उनके लिए हम कफन लेने आए, सबसे सस्ता कपड़ा मलमल, वो भी 10-20 गज नहीं, बस 2 गज दे दो। उनको लपेट उपेट करके जल्दी, अभी दिन डूब जाए उसके पहले गंगा ले जाना है। ले जा करके नदी के किनारे राम नाम सत्य बोल दिया, हाड़ जरे जो लाकड़ी, केश जरे जो, सारे शरीर की हड्डी लकड़ी की तरह, सारे बाल घास फूस की तरह से जल के भस्म हो गए। फिर लोग घर में आते हैं। हिंदुज में, अपने हिंदू धर्म की परंपरा में 10 दिन तक लोग देखो 10वां मनाते हैं, रोना गाना चलता रहता, मातम पोशी करने के लिए। जो सुनता रहे भाई अभी तो कल हमसे मिले थे, अभी तो कल हमने उनको ट्रैक्टर चलाते देखा, कैसे मर गए। अरे कहा साइलेंट अटैक आ गया। साइलेंट अटैक एक नई बीमारी आ गई है। एक अटैक था तो थोड़ा दर्द होता था, चिल्ला रहे, घर वाले जाग जाते थे। अब साइलेंट अटैक आ गया है, नई बीमारी। बगल में आप सो रहे, पता नहीं, सुबह पता चला दादा राम नाम, इसको साइलेंट अटैक कहा जाता। कुछ पता नहीं चलेगा, हार्ट बैड, प्राण अपान वायु निकल गई, फुस, घड़ी की चाबी खत्म, घड़ी की सुई बंद, बस ऐसे है, श्वास क्रिया बंद है, प्राण अपान वायु। रोने गाने के बाद देखो जब 10 दिन बीत गया तो 13 दिन में ब्रह्मोत्सव ही हिंदू धर्म में मनाया जाता, और 10वां के बाद 3 दिन का समय बचता। अब इसी 3 दिन में नोटिस सूचना बदल जाती। 10 दिन तक लोग कहते मर गए दादा, रो रहे मर गए। लेकिन 10वां मनाने के बाद सूचना, अरे कहा नाना रोना गाना बंद करो। तेरे ही आते आते कोई रोता होता नहीं, कहा रोना बंद करो, कोई अच्छी बात खराब बात नहीं। दादा मरे नहीं, बस ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? भदोही से निकल कर कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? स्वर्गवास हो गया। भदोही का आवास छूट गया, गोपीगंज का छूट गया, और दादा का आवास मकान कहाँ हो गया? स्वर्ग में। स्वर्ग अच्छी जगह मानी जाती। भदोही गोपीगंज से सुंदर सुंदर कोठी स्वर्ग में है, देवी देवता निवास करते, वहाँ मिल गया। तो लोग कहते रोना होना नहीं, चिंता मत करो, दादा का क्या हो गया? स्वर्गवास। और ये नोटिस पूरे इलाके में फैला दी जाती। तुरंत कार्ड छपवा दिया, चिट्ठी, और उस पर लिख दिया मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? दादी मर गई, क्या हो गया? माताजी मर गई, क्या हो गया? पिताजी मर गए, क्या हो गया? मतलब पूरे भदोही का क्या हो गया? तो नरक कौन जाएगा? अगर आपकी चिट्ठी सही है, सूचना सही है, तो आज तक आपके भदोही जिला में कोई नरक गया होगा? दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, चिट्ठी जारी, क्या हो गया? दादा सारी जिंदगी शराब पी पी करके मर गए, क्या हो गया? दादा सारी जिंदगी चोरी कत्ल डकैती छिनैती करते करते मर गए, क्या हो गया? आपने भगवान को भी धोखे में डाल दिया। भगवान ने तो 2 चीज बनाया, स्वर्ग और नरक। अच्छा कर्म करो स्वर्ग चलो,
बुरा कर्म करो नरक चलो। आपने कहा नहीं नहीं आपका कानून थे, हमारा कानून चलेगा, सब एक तरफ से कहाँ चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ। तो भगवान का कानून चलेगा, आप ही चिट्ठी का टिकट है ये कोई? आप कोई स्वर्ग का पट्टा करे, दादा टिकट ले लो चले जाओ स्वर्ग बात सब लोग? ना ना ना, यही तो धोखा है। दादा की नकली फोटो घर में बनाकर अपनी कोठी के बैठक में दीवार पर टांग दिया, और नकली फोटो में नीचे क्या लिखते हो, स्वर्गीय दादाजी स्वर्ग चले गए। कोई रिश्तेदार मेहमान जब मातम पोशी करने आते, दादा की नकली फोटो दिखाकर आप कहते भाई हमारे स्वर्गीय दादाजी कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए। और दादा कुत्ता बनकर वहीं पलंग के नीचे आपका गाना सुनो, वहीं पलंग के नीचे कि अंधे बहरे मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण परमेश्वर ने तो मुझको कुत्ता का जन्म दे दिया। अपने ही गांव में अपनी कोठी हवेली में मुझे कुत्ते का जन्म मिल गया एक टुकड़ा रोटी के लिए। आज अपने घर में अपने मकान में कोठी हवेली में नाती पोता डंडे मारते, और आप हमको जबरदस्ती स्वर्ग भेज रहे हो। मान लो किसी के घर में अभी कुत्ता कुतिया आता है, ड्राइंग रूम में कमरे में बैठ जाए पलंग पर चारपाई पर, तो नाती पोता ने मारा 2 डंडा, तब तक बहू आ गई उसने भी मारा 2 डंडा, तब तक बेटे आ गए लाठी लेकर, उसने कुतिया पे करते भाग रही। उनको क्या पता दादी हैं। आकर 4,84,000 योनि भरमत ये जीव, जीव तो लौट आया, मुक्ति नहीं मिली। तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए तो न नरक निदान। मांस खा करके मांसाहारी धर्म से मुक्ति मिलती है? धोखा मत खाओ आप। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। साहब कबीर थे संत सदगुरु इसी काशी नगरी बनारस में। एक बार गंगा नदी पार करके 500 वर्ष पहले का साहब कबीर का जन्म काशी में हुआ था। उसमें दिल्ली में लोदी वंश के सिकंदर लोदी का राज मुसलमान भारत में आ चुके थे। साहब कबीर गंगा नदी पार करके गए। इधर तो काशी शहर, उधर आज भी देखो सब जंगल है, गांव हैं, कटेश्वर है, रामनगर है, तमाम गांव उधर अगल में सिर करैया उरैया पड़ता है। एक गांव में गए थे, एक चौधरी साहब, चौधरी माने जो लोग खेती का काम करते, और खेती में जिनके पास अच्छी खेती, जैसे लैंड लॉर्ड जमींदार के, उनको चौधरी कहा जाता है। बाद में इसी में कई जातियां बनी, जैसे यादव चौधरी, कुर्मी चौधरी, पटेल चौधरी, जाट चौधरी, गुर्जर चौधरी, ये सब एक तरह की जातियां हैं। आगे चलकर इसमें अलग अलग डिवाइडेशन बंटवारा हो गया, लेकिन कुल मिलाकर ये लोग खेती के काम में, और खेती पर अधिकार था इनका। तो ये गंगा के उस पार तमाम चौधरी लोगों का गांव। एक चौधरी के घर के सामने साहब कबीर पहुँचे, तो चौधरी बेचारे बूढ़े हो गए थे, और बुढ़ापे में आदमी कोई काम तो कर नहीं पाता। स्नान किया, भोजन किया, चारपाई पर लेटा पड़ा है। चौधरी अपनी कोठी के सामने चारपाई पर बड़ी भारी पगड़ी बांधे लेटे पड़े हैं। साहब कबीर लगे उनको सत्संग सुनाने। कहा देख भाई चौधरी, तेरे जिंदगी का 3 दिन तो बीत गया, मतलब शिशु अवस्था बीत गई, बाल्यकाल बीत गया, जवानी बीत गई, अब 1 दिन बचा, यानी केवल बुढ़ापा बचा है। ये भी कुछ दिन में बीत जाएगा, मर जाओगे, इसके बाद तो मर ही जाना। जिंदगी में सब काम आपने किया, कोठी हवेली जमीन बगीचा घर मकान सब बना, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चौधरी आपका खाता खाली पड़ा, कुछ नहीं है। आपके आध्यात्मिक खजाने में एक पूंजी नहीं है, खाली पड़ा। फिर आपकी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आत्मा भटक जाएगी। लो अच्छा, आपके मरने के पहले मैं आपको जो जिंदगी थोड़ी बची है, भगवान के भजन का सही रास्ता बता रहा, कुछ कर लेना। नाम कमाई, शब्द कमाई, पूजा पाठ भजन भक्ति, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता,
ऐसे धीरे धीरे कुछ पूंजी इकट्ठा हो जाएगी, जो जिंदगी बची नहीं भी मुक्ति मिलेगी तो कम से कम अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा, फिर कोई गुरु मिल जाएंगे। अब साहब कबीर तो खूब सत्संग सुना के समझा रहे, लेकिन अब संतों की भाषा इतनी जल्दी तो सत्संग समझ में आता नहीं। जैसे हम सुना कर चले जाएंगे, फिर आप बहुत करोगे, 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा दोगे और घर में जाकर फिर कल से मछली खाना शुरू, अंडा खाना शुरू। अब साहब कबीर सुनाते जा रहे और चौधरी बेचारे देखो दाएं मेरे महाराज, अभी नहीं, अभी तो हमारी ज़िंदगी का बहुत समय बचा, अभी हमको नहीं, अगली बार आइएगा, हम भजन भक्ति करेंगे, पूजा पाठ, आपका गुरुमंत्र ले लेंगे, गुरु दीक्षा ले लेंगे अगली बार। साहब कबीर ने कहा भाई अगली बार मान लो बीच में मर जाओ तब क्या होगा? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, अभी हमको इतनी जल्दी क्यों मारा, अभी हमको हर आदमी सोचता कि हमको अभी बहुत दिन जिंदा रहना है और उसको पता नहीं आज ही रात में या कल मौत आ जाए, क्या करोगे आप बताओ? आप जवान आदमी भी मर जाता, भला चंगा मर जाता। अब संतों का सत्संग कोई जबरदस्ती तो हो नहीं सकता। साहब कबीर समझाए जा रहे, लेकिन देखो चौधरी के पल्ले बात नहीं पड़ी। अब डंडा मार करके तो भजन भक्ति होगा नहीं। साहब कबीर वापस चले गए। 15 बरस के बाद साहब कबीर दोबारा जब उस गांव में लौटे तो 15 बरस का समय बहुत होता। छोटे छोटे बच्चे देखो सयाने हो गए थे। साहब कबीर ने देखा भाई घर मकान चारपाई बिस्तर तो है, लेकिन वो खाली पड़ा। उन्होंने बच्चों से पूछा भाई इसी बिस्तर पर आपके दादा सोते थे, आज आखिर वो कहाँ चले? बच्चों का मारा बहुत पहले, हमको होश ही नहीं। तो बहुत पहले मर गए, सब कुछ हम लोगों को पता ही नहीं। तो साहब कबीर देखो अंतर्जामी महात्मा आंख बंद करके अंतर्दृष्टि से देख रहे कि चौधरी मर करके आखिर गए कहाँ। अब घर वाले तो कह रहे हैं कि स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए, स्वर्गवास हो गया, लेकिन साहब कबीर अपने अंतर्दृष्टि से देख रहे कि चौधरी अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे, दाना चारा पानी तो सबको देते थे, लेकिन एक गाय से उनकी बड़ी भारी ममता थी कि क्यों गाय दूध ज़्यादा देती थी, उसको दाना चारा पानी सेवा सत्कार ज़्यादा करते थे। अब इस सृष्टि का देखो नियम है, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में एक तो कर्म कांची ट्यूशन कारक बनता। जैसे आपने अपने खेत में गेहूँ बोया तो अब गेहूँ काटोगे, चना बोया है तो अब चना काटोगे, मटर वाला मटर काटेगा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देव फल हृदय विचारी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। एक तो कर्म कांची ट्यूशन कानून काम करता, उसके अनुसार हमको आपको सुख दुख, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, जन्म मरण होता। और दूसरा कारक है जह आशा तह बाशा, मरते समय जिस चीज़ की ज़्यादा ममता रहेगी, आसक्ति रहेगी, मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब चौधरी की आस्था देखो अपनी एक गाय में, जब मरे तो अपने ही गाय के पेट से बछड़ा बनकर उनका जन्म हो गया घर में ही। अब घर वाले तो सोच रहे कि गंगा नहाते थे मुक्ति हो गई, स्वर्गवास हो गया, और चौधरी बेचारे अपने ही गाय के पेट से बछड़ा बनकर पैदा हो गए। बच्चों ने खिलाया पिलाया, जब बड़े हो गए तो हल में जोतना शुरू किया, तब ट्रैक्टर तो था नहीं। 2-1 साल तक बच्चों ने खूब पीठ पर डंडा बजाया। उनको क्या पता है हम ये हमारे दादा हैं, तो बैल मानकर, आप भी मानते हो अपने गाय बैल भैंस कुत्ता बिल्ला, और हैं सब पूर्वज। आश्चर्य है ये जितना अपने गांव गिराव में गाय बैल कुत्ता बिल्ला कौआ तोता मैना कोयल, ये सब अपने ही पुरखे पूर्वज लोग हैं। सारी आत्माएं भटक रही हैं। 2-4 साल बच्चों ने डंडा बजाया, फिर बगल के गांव में एक गाड़ी वाहन को बेच दिया, बैलगाड़ी में नाधा, मंडी बाजार से सामान ले आने में ले जाने में 2-4 साल गाड़ी वाहन ने डंडा बजाया।
गाड़ीवान ने बगल के गांव में एक तेली को बेच दिया। तेली ने कोल्हू में तेल पेरने के लिए, जैसे गन्ना, पहले ज़माने में मशीन नहीं, ऐसे बैलों के द्वारा, भैंसे के द्वारा जैसे गन्ना पेरा जाता, कल चलते, ऐसे कोल्हू भी चलता था तेल का। 2-1 साल तक तेली ने कोल्हू में डंडा बजाया। अब बैल की उम्र ही क्या, 2-4 साल, 10 साल में बैल बुढ़ा। तेली ने ले जा करके बनारस में काशी को कसाई को बेच दिया। कसाई ने मार दिया, काट करके मांस के टुकड़े टुकड़े करके मंडी बाजार में बनारस में बेच दिया। उनकी चमड़ी को छील छाल करके ढोल नगारा बजाने वालों को दे दिया। उन्होंने कमाई करके केमिकल लगाकर, मसाला लगाकर अपने ढोल नगारे पर कस दिया। चौधरी के चमड़े की बन गई ढोल, धाम धाम बजना शुरू हो गई। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी। तो बच्चों ने कहा किसी नाचने गाने वाली कंपनी का सट्टा हो जाए। अब देखो संजोग उसी कंपनी के पास पहुंच गए जहां दादा की चमड़े की ढोल बनी थी। उनको कुछ पैसा दिया, दिन तारीख मुकाम नोट करा दिया। ठीक समय पर नाचने गाने वाले पहुँचे। रात में खाना खाए, ढोल नगारा बजने लगा, गीत गाना होने लगा। साहब कबीर अपने परम से धर्मदास के साथ गांव के सिवान से रात में जा रहे थे। जब उन्होंने चौधरी के घर में ढोल की आवाज़ सुनी तो जंगल में आंख बंद करके खड़ा हो गए, एक श्लोक पढ़ने लगे। कहा, बैल बने हल में जुते, फिर गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू चले बेच कसाई दीन। मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नगार, कछु करम बाकी अभी ऊपर पड़ती मार। तो धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज ये किसको सुना रहे? यहाँ तो जंगल में कोई है नहीं, केवल मैं हूँ। और अगर आपने सुना है तो कम कम इसका मतलब समझे, आप क्या कह रहे हैं। तब साहब कबीर ने चौधरी की पूरी कहानी सुना दिया। कहा, मैंने इनको मानव जन्म में कई बार सत्संग सुनाया। इस चौधरी के गांव में, घर में मैं कई बार गया, लेकिन इसमें मेरे सत्संग पर ध्यान नहीं दिया। आज इतनी बड़ी दुर्दशा देखो। धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज अब तो बैल भी मर गया, तो चौधरी को अगला जन्म क्या मिला? तो साहब कबीर ने फिर आंख बंद किया और आंख खोल कर कहते कि चौधरी को अगला जन्म कुत्ते का मिल गया। अब देखो नीचे गिर रहे हैं, जैसे कोई आदमी ऊपर से नीचे गिरता चला जाता। आदमी से बैल बने, बैल से कुत्ता, अब कुत्ता के बाद बंदर बनेंगे, सांप बनेंगे, चूहा बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, 84 लाख नीचे गिरना, फिर नीचे से ऊपर आना। ऐसे रहट चक्र की तरह जन्म मरण चलता रहता। साहब कबीर कहते हैं कि धर्मदास चौधरी को तीसरा जन्म कुत्ते का मिल गया। आज उनके घर में शादी है, सब लोग खा पी करके जूठी पत्तल घर के पीछे फेंक दिए और चौधरी बेचारे उसी जूठी पत्तल को चाट रहे हैं। अपने ही घर में जूठी पत्तल चाट रहे हैं और गांव के कुत्ते उनको काट रहे हैं। जूठी पत्तल में भी कुत्तों में झगड़ा हो रहा है। कुत्ते झगड़ा तो करते ही है। अब कुत्तों के एक टुकड़ा डाल दो, न खाएंगे न खाने देंगे, झगड़ा करेंगे। धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज मान लो चौधरी ने आपका गुरु मंत्र नहीं लिया, आपकी गुरु दीक्षा नहीं लिए, आपका उन्होंने नामदान नहीं लिया, लेकिन आप करो कि मैंने चौधरी को कई बार सत्संग सुनाया और कितनी बार उन्होंने आप जैसे संत का दर्शन किया। और धर्म सिद्धांत कहता है, संत दरस जिम पातक तरही। संतों के दर्शन से ही कितने जन्म के पाप धुल जाते हैं। तो क्या ये वाणी गलत? चौधरी को कोई फल नहीं मिला, आप जैसे संत का दर्शन मिला कम से कम। साहब कबीर ने कहा, नहीं नहीं फल मिला। ये फल का परिणाम है कि अब कुत्ते के बाद मैं चौधरी की आत्मा को नीचे नहीं जाने दूंगा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा।
अब मैं यहीं से बैक करूँगा, पीछे लाऊंगा। जब ये कुत्ता मरेगा इसको मैं फिर मानव जन्म दिलवाऊंगा, और इसके बाद मैं इसको अपनी संगत में भर्ती करूँगा। और अब की बार ये इतना कष्ट भोग लिया, बैल बन करके मारा गया, काटा गया, कुत्ता बन करके इतनी ठोकर खा रहा, इसका अहंकार घमंड अब की टूट जाएगा, इसका मान सम्मान गरुड़ गुमान अब की टूट जाएगा। अब की बार जब ये मानव जन्म पाएगा तो साधु बन जाएगा। अब की बार जब मैं इसके घर जाऊंगा मेरी सेवा करेगा और मेरे सत्संग को बड़े प्रेम से सुनेगा। आदमी दो ही चीज़ से तो मानता है, या तो माने बात से और नहीं तो माने बात माने सत्संग। इस जन्म में सत्संग समझ में नहीं आ रहा संतों का, तो यह उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो यमराज तो मनाएंगी और तेरा कर्म दंड तुझे मार मार भोगाएंगे, नरकों में काटेंगे, मारेंगे, सड़ाएंगे, जलाएंगे। गाय बैल कुत्ता बिल्ला में कसाई ले जाकर बूचड़ खाने में काटेगा, मारेगा। ये सारा नाज नखड़ा उतर जाएगा, घमंड। इसके बाद जब अगली बार मानव जन्म में आओगे तब आपको साधु संतों का सत्संग मीठा लगेगा। अभी कैसा लगता? खट्टा लगता है, अभी अच्छा नहीं लगता, रिएक्शन होता है। जितना सिनेमा पिक्चर में दिन रात मोबाइल में पिक्चर कितना मजा आता है, जिससे जीव नरक जाएगा वो चीज़ अच्छी लग रही, जहर। लेकिन साधु संतों का सत्संग संदेश जो अमृत है, आज इसको भदोही में पीने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या अच्छा लग रहा? शराब अच्छा लग रहा, गांजा लाओ, शराब लाओ, अड़ांग बड़ांग काम, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, निंदा करना, चुगली करना, अनाप शनाप भाषण देना, गाली गलौज, वही मजा आता। अच्छी चीज़ किसी को भदोही में अच्छी नहीं, कलयुग है। लेकिन ये जीवात्मा भटक जाएगी। इसके बाद कब ये मानव जन्म मिलेगा कोई गारंटी नहीं, कब तक ये सफाई होगी आपकी, तब तक तो कितने युग बीत जाएंगे, कितना कष्ट उठाओगे आप।